नमस्कार दोस्तों। बिहार के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का पटना गांधी मैदान में आज एक रैली थी। उस रैली का मुख्य मुद्दा था महिला आरक्षण बिल पर चर्चा। इस रैली का आयोजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकारी खर्चे पर करवाया था और बिहार के तमाम जिलों से महिलाओं को बुलाया गया था। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें महिलाएं जो आई थी उस रैली में, वो ये कह रही थी कि उन्हें जीविका दीदी ने बुलाया है और उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। दोस्तों, बिहार में सम्राट चौधरी जी 21 वर्षों के बाद सत्ता परिवर्तन के वाहक बने हैं। 21 वर्षों से श्री नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री थे और बिहार को एक लगने लगा था कि अब सत्ता परिवर्तन की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि बिहार में अमूलचूल बदलाव हो सके। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने, उनको मुख्यमंत्री बनने की बहुत बहुत बधाई। लेकिन क्या बिहार की समस्या पर ये चर्चा हो रही थी? क्या महिला आरक्षण विधेयक पर सम्राट चौधरी जी जिस वर्ग से आते हैं, जिस समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस समाज ने उनको सबसे अधिक बैकअप किया, क्या वो उसके साथ खड़े हैं? सम्राट चौधरी जी, जब मुख्यमंत्री आप बने हैं तो आपसे बिहार की जनता की उम्मीद थी कि अभी बिहार में जो नीट छात्रा बलात्कार और हत्याकांड हुआ, आप उसकी जांच कराते। बिहार में जो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी जो लूट में व्यस्त हैं, आप उनकी जांच कराते, कुछ बदलाव लाते। बिहार में शराबबंदी जो लागू है, शराबबंदी के कानून के आड़ में लाखों लोग जेल में सड़ रहे हैं, सैकड़ों हजारों लाखों गाड़ियां जब्त की जा चुकी हैं और उसके बाद बहुतों ऐसे निर्दोष लोग हैं जो इस मुद्दे पर और इस कानून के कारण जेल में हैं। आप उस कानून पर विचार विमर्श करते। बिहार के छात्रों, खास करके बीपीएससी के छात्र जो धांधली का शिकार हुए हैं और बिहार में जो परीक्षाओं में धांधली हो रही है, जैसे बीपीएससी में मुद्दा उठा या अभी हाल ही में जो एग्जाम चल रहा है एईडीओ का, इसमें भी धांधली के आरोप लग रहे हैं। आप इन पे एक सख्त एक्शन लेते तो एक छवि बनती कि बिहार का मुख्यमंत्री इस बार ऐसा नियुक्त हुआ है जो शायद एक्टिव है, जनता के लिए सक्रिय है और जनता के मुद्दों पर बात रखना चाहता है। लेकिन सम्राट चौधरी जी ने मुद्दा क्या चुना है? वो महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा करना चाहते हैं। वो महिला आरक्षण विधेयक पर बिहार की महिलाओं को ये बात बताना चाहते हैं कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है और विपक्ष ने उन्हें आरक्षण नहीं देने दिया। दोस्तों, बिहार ही नहीं पूरे देश में सच में महिलाओं को आरक्षण की बहुत जरूरत है। पुरुष वर्ग से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो महिलाओं के प्रति बायस्ड नहीं रहेंगे, वो उनके साथ न्याय करेंगे। सैकड़ों नहीं, हजारों ऐसे उदाहरण हैं जिसमें महिला वर्ग के साथ पुरुष जो है सिर्फ लिंग के आधार पर भेदभाव करता है। और महिलाओं के आरक्षण की बात सिर्फ 33% तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अगर उनकी भागीदारी 50% है, उनका जनसंख्या 50% है, तो उनको 50% उनके अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में ये जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, क्या वो महिलाओं को सच में अधिकार देना चाहते हैं? जो महिलाएं बिहार के गांधी मैदान में आई, क्या उन्हें इस मुद्दे के बारे में जानकारी है कि महिला आरक्षण विधेयक क्या है? क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि महिला आरक्षण विधेयक के साथ जो है परिसीमन कानून को भी लागू करने का प्रयास किया जा रहा था? क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि महिला आरक्षण विधेयक जो लागू हो रहा है उसमें ओबीसी का कोई प्रतिनिधित्व की बात नहीं की जा रही है? बिहार की एक आम नागरिक, एक आम महिला जो खेतों में काम करती है या जिसका पति सूरत में 15,000 की नौकरी करता है, 12,000 की नौकरी करता है, नोएडा में 12,000 की नौकरी करता है, क्या उसकी स्थिति और संसद भवन में पहुंचने वाली कंगना रनौत या फिर प्रियंका वाड्रा या फिर मीसा भारती या फिर जदयू की कोई भी अन्य नेता, इनकी स्थिति क्या बराबर है? आप बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तो बिहार में जो अधिकांशतः लोग हैं
जो अधिकांशतः जनता जिस मुद्दे से सफर कर रही है, जो उनका वास्तविक समस्या है, क्या आप उस पर चर्चा कर रहे हैं? क्या आपने ये खबर सुनी कि महिला आरक्षण विधेयक पर गुजरात के मुख्यमंत्री ने एक रैली का आयोजन किया और रैली के आयोजन करने के बाद वहां जो है महिलाओं पर चर्चा की जा रही है कि विपक्ष ने आपके अधिकार छीन लिए, विपक्ष ने आपको संसद भवन में घुसने नहीं दिया। ऐसा कोई चर्चा सुना? नहीं सुना। गुजरात से क्या खबर आ रही है? गुजरात से खबर आ रही है कि गुजरात से जो मजदूर हैं, खासकर बिहारी मजदूर, वो वहां से पलायन कर रहे हैं क्योंकि वो गैस अफोर्ड नहीं कर सकते। गैस की किल्लत हो गई है, गैस के दाम बढ़ गए हैं। जो 4 लीटर वाले गैस की सिलेंडर होती है, उनको भराने में उनको 1200 रुपए लग रहे हैं। जो गैस 100 रुपए लीटर मिलती थी, वो 300 रुपए लीटर मिल रही है, और उसके चलते वो परेशान होकर बिहार आ रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे ये उम्मीद तो नहीं है कि आप जो है किसी के इशारे पर पक्ष का काम भी आप ही करें, विपक्ष का काम भी आप ही करें। आपका काम रैली आयोजन करना है, आपका काम ये देखना है कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या आदेश पारित हुआ है। आपके भाषण में जितनी बार भी आपने यूज किया मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार यूज किया आपने। क्या बिहार में मोदी सरकार चल रही है? आप अगर मोदी जी के आदेश से चलेंगे, आप अगर मोदी जी के सारे नियम बिहार में लागू होंगे, तो कुछ दिन पूर्व ही आपके साथी अशोक चौधरी जी फेडरलिज्म का मतलब समझा रहे थे छात्रों को एएन कॉलेज में। क्या वही चीज लागू करना चाहते हैं आप? बिहार की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दीजिए। बिहार की जनता को बहुत आपसे उम्मीद है। 21 सालों बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है। मुझे खुद बहुत उम्मीद है कि बिहार के भाई, चूंकि मैं बिहार से हूं लेकिन दिल्ली में रहता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि बिहार में कोई नया मुख्यमंत्री आया है तो हमारे लिए सोचेगा। वो बिहारियों के लिए सोचेगा, आम बिहारियों के लिए सोचेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि केंद्र सरकार क्या आदेश दे रहा है, केंद्र सरकार किस मुद्दे को प्रोपेगेट करना चाहती है। बिहार की वास्तविक समस्याओं पे समाधान ढूंढिए। आप ये देखिए कि मुजफ्फरपुर बालिका हत्याकांड, गृह कांड हुआ, उसमें जो बच्चों ने आरोप लगाया कि पेट वाले अंकल थे, नीतीश जी ने उसकी जांच नहीं कराई। आप उसकी जांच कराइए, तब आपकी छवि बनेगी। आप एक कुशल प्रशासक तब बनेंगे जब बिहार के वास्तविक समस्याओं का समाधान करेंगे, बिहार से पलायन रोकने का प्रयास करेंगे, बिहार से गरीबी को दूर करने का प्रयास करेंगे। 1990 में बिहार गरीबी में सबसे पीछे था। 2005 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तब भी बिहार सबसे पीछे था। 2025 में नीतीश कुमार जी ने सत्ता छोड़ा तब भी बिहार सबसे पीछे था। और आज जब आपके हाथ में बारी आई है, सत्ता आई है, तो आप इसमें बदलाव कीजिए। ऐसा ना हो कि आपको 5 साल बाद जब हटाया जाए या 5 या 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी बिहार गरीबी में सबसे पीछे रहे। बिहार को गरीबी रेखा से ऊपर लाइए। बिहार के महिलाओं को उनका आरक्षण अगर वास्तविक रूप से देना है, जैसे नीतीश कुमार जी ने कुछ सुधार किए, वैसा कुछ सुधार कीजिए। बिहार की बेटियों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार कीजिए। बिहार की बेटियों को न्याय देना है तो रोजगार दीजिए, अवसर दीजिए, उनकी सुरक्षा बहाल कीजिए। ऐसा ना कीजिए कि पूरे बिहार को गांधी मैदान में बुलाओ, एक एजेंडा चलाओ और एजेंडा चला के सरकार का मुखौटा बनकर, किसी का मुखौटा बनकर बिहार को बर्बादी के रास्ते पे ले जाइए। आपसे बहुत उम्मीद है, आप अच्छे काम करेंगे, आपका क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन फिर भी आपसे उम्मीद बहुत है क्योंकि 21 सालों बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ है। हम चाहते हैं बिहार में अमूल चूक बदलाव हो, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हो, बिहार इन राजनीतिक स्लोगनों से, राजनीतिक नारों के बीच खेलता न रह जाए। आप सब क्या विचार रखते हैं? कमेंट करें। धन्यवाद।